इंसान घर सुरक्षित रहने के लिए बनाता है, लेकिन उसी घर में अगर जगह जगह दरारें पड़ जाएं, तो वही इंसान दहशत के साए में जीने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही हाल रायपुर के धनसुली गांव का है, जहां गांव के अधिकतर घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। दीवार धसक चुकी है, छतें दरक गई हैं। कब किसकी जान चली जाए कोई नहीं जानता। इन घरों का यह हाल कोई कुदरती नहीं, बल्कि इन घरों में दरारें गांव में ही संचालित खदानों में हैवी ब्लास्टिंग से हुई है। धनसुली गांव के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है, क्योंकि गांव में 107 क्रशर उद्योग चल रहे हैं और खदान संचालक अपनी मनमानी तरीके से हैवी ब्लास्टिंग पर आमादा हैं। दहशत में जी रहे धनसुली गांव के लोगों ने कई दफा खनिज विभाग से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोबरा को देखते ही पांव पीछे मुड़ जाते हैं, जहन में दहशत समा जाती है। जरा सोचिए कि क्या होगा जब किसी महिला से घंटों तक कोबरा लिपटा रहे। रात के करीब 2 बज रहे थे। बिलासपुर के कौनी थाना के गौतरी में एक परिवार सो रहा था। बिस्तर पर माँ बेटी थी। तभी माँ को कुछ अजीब एहसास हुआ। जब नींद खुली तो उसके होश फाख्ता हो गए। हाथों में लिपटा था कोबरा, जो काट ले और समय से इलाज न मिले तो जान भी जा सकती थी। इसके बाद महिला ने बुद्धिमानी से काम लिया और उसने सावधानी पूर्वक साथ सो रही बेटी को वहां से हटाया, फिर खुद वैसे ही लेटी रही। सूचना के बाद सुबह सपेरा पहुंचा और सांप का रेस्क्यू किया गया। पूरे 4 घंटे तक मौत महिला को गले लगाए रही, लेकिन महिला की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। आवारा कुत्ते इन दिनों बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। माता पिता को सावधान करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से आई है, जहां 4 साल का बच्चा सुबह के वक्त अपने घर से निकलकर सड़क पर पहुंचा ही था कि कुत्तों के झुंड ने बच्चे को घेर लिया, उसे जमीन पर गिराकर नोचने लगे। बच्चा अचानक कुत्तों के अटैक से घबराकर चिल्लाने लगा, लेकिन हमेशा भीड़ भाड़ से गुलजार रहने वाले इस इलाके में घटना वाले दिन सन्नाटा पसरा था। इससे कुत्तों के हौसले और बुलंद हो गए और वो बच्चे को बुरी तरह से काटने लगे। तभी घर में काम कर रही बच्चे की मां ने बेटी की आवाज सुनी और इसके बाद वो तुरंत दौड़कर बाहर आई। बच्चे को अपनी गोद में उठाकर किसी तरह से इसने कुत्तों को वहां से भगाया। गनीमत रही कि मां समय रहते पहुंच गई, वरना बच्चे की जान भी जा सकती थी। मंदसौर के पिपलिया राजा में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब एक दलित की बारात को दबंगों ने निकलने से न सिर्फ रोका बल्कि पथराव भी कर दिया। बारात पर पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाराती गांव की गलियों में इधर से उधर भागने लगे। कोई जान बचाने के लिए किसी के घर में घुस गया तो कोई दीवार की ओट में छिप गया। घटना रात के वक्त घटी थी, लिहाजा बारातियों को थोड़ा सा भी संभलने का मौका नहीं मिला। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं हालात को देखते हुए पिपलिया राजा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने भी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए गांव वालों को बता दिया है कि पथराव और बारात रोकने की कोशिश करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। दुकान से उठती लपटें, धधकी आग और मौके पर पची अफरा तफरी। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ समझ पाना मुश्किल था। लोग फायर ब्रिगेड को सूचना देते, अपने स्तर से बुझाने की कोशिश करते। इससे पहले ही दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि जिस दुकान में आग लगी वो एक कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग की दुकान थी। जाहिर है दुकान के अंदर कपड़े रखे होंगे, जो आग लगने के बाद धू धू कर जलने लगे। जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से कुछ दूरी पर ही पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि चिंगारी दूसरी दुकानों की तरफ नहीं फैलती, नहीं तो काफी नुकसान होता। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में तनाव फैल गया। बताया जाता है कि 2 पक्षों के बीच होटल में खाना खाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई।
दोनों तरफ से हुई मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर मारपीट की खबर मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मारपीट करने वाले कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने गुरुवार को मार गिराया। एनकाउंटर झांसी के बड़ा गांव में परीक्षा डैम के पास एसटीएफ ने किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बताया जाता है कि बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा। आपको बताते चलें कि 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद ही आरोपी फरार थे। एसटीएफ 54 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर मार गिराया। दोनों के पास से विदेशी हथियार बरामद होने की भी खबर है। बैतूल जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर में लोहे की नुकीली सुई से धागे पिरोकर नाचते हैं। यही नहीं, वे बैलगाड़ियां भी खींचते हैं। चैत्र के महीने में होने वाले इस आयोजन को नाड़ा गाड़ा कहा जाता है। शरीर में नाड़े पिरोकर नाचने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शरीर में नाड़े पिरोने की वजह से इस आयोजन के नाम में नाड़ा शब्द जुड़ा है, जबकि गाड़ा शब्द बैलगाड़ी का प्रतीक है। कुछ लोग शरीर में नाड़े पिरोकर मन्नत पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरे आयोजन गाड़ा में कई बैलगाड़ियों को एक लकीर में बांध दिया जाता है और फिर इन बैलगाड़ियों को बैलों की मदद से नहीं बल्कि खुद ग्रामीण बैल बनकर खींचते हैं। इस तरह से ये आयोजन नाड़ा गाड़ा कहलाता है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में लोहे की सुई से नाड़े पिरोना गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देने जैसा है। दिव्यांगता जरूरी नहीं अक्षमता का प्रमाण हो। हाथों में रेंच, दिव्यांगों का सहारा ट्राईसाइकिल को मरम्मत करते ये हैं धनेश दिव्यांगन। हाथों में हुनर ऐसी कि आज धनेश की बेबसी भी उनके सामने घुटने टेक दी है। खुद भी पैरों से दिव्यांग हैं, अपने पैरों के बूते चल नहीं सकते, आज अपने ही पैर पर खड़े हैं। साथ ही इसी हुनर से चल रही है खुद और परिवार की जिंदगी भी। धनेश रोज अपनी ट्राईसाइकिल से दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ड्यूटी में लग जाते हैं। कहते हैं इस काम में उन्हें बेहद खुशी मिलती है, जिससे किसी दिव्यांग की परेशानी दूर हो सके। उससे बेहतर क्या, अब उनके पारिवारिक स्थिति में सुधार आ रही है। धनेश ने शासन प्रशासन को धन्यवाद कहा है। ये कहानी है तो धनेश की, लेकिन प्रेरणा वो तमाम दिव्यांगजन ले सकते हैं जो समझते हैं दिव्यांगता अभिशाप है। बुरे काम का बुरा अंजाम। जी हां, गुना में कुछ ऐसा ही हुआ जब भीड़ ने युवक को पहले तो जमकर पीटा, फिर उसे अधमरी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पेड़ में बंधा ये आरोपी युवक गांव की एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने के इरादे से लालच देकर जंगल की तरफ ले गया था। उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की की चीख पुकार सुनकर मौके पर गाँव वाले जमा हो गए और इस युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। गाँव वालों का कहना है कि जिस जगह पर वो लड़की को लेकर गया था वो काफी सुनसान इलाका है, लिहाजा वहां से जब बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई पड़ी तो लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद लोग मौके पर पहुंचे और युवक को घेर कर पकड़ लिया गया। समय रहते अगर लोग नहीं पहुंचते तो बच्ची के साथ अनहोनी हो सकती थी। मोटरसाइकिल पर दूध का केन, एक शख्स बाइक चला रहा है और एक शख्स पीछे बैठा है, वो भी उल्टे शान से मोबाइल चला रहा है। पोज ऐसा मानो सोफे पर लेटा हो। इसका वीडियो वायरल हो गया। यह हरकत युवक को महंगी पड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद बिलासपुर यातायात पुलिस ने दूध वाले पर एक्शन लिया। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने पर ट्रैफिक पुलिस ने 7,000 रुपए का चालान काटा है। दरअसल एक शख्स ने वीडियो को ट्वीट किया था। इसके बाद यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि बाइक और कार से स्टंट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो जान को जोखिम में डालने वाली होती हैं। पुलिस लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी करती है। लंगूर हाव भाव आदमियों जैसा और समझदार भी, लेकिन जब सामने आ जाए तो पता नहीं क्या करेगा। नतीजा ये होता है कि लोग दहशत में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित एनटीपीसी के एडीएम बिल्डिंग में एक लंगूर घुस आया। इसके बाद बिल्डिंग में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी उल्टे पांव कुर्सी छोड़कर बाहर निकले। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद जितेंद्र सारथी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक लंगूर को पकड़ा।
बाद में इसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए, लंगूर को जैसे ही जंगल में ले जाकर छोड़ा गया वो रफू चक्कर हो गया। पटरी पर शान से दौड़ती मेट्रो, लेकिन आप यहाँ सिर्फ रफ्तार नहीं, इतिहास बनती देख रहे हैं। उपलब्धियों का एक और ताज देख रहे हैं। भारत में पहली बार नदी के नीचे मेट्रो चलते देख रहे हैं। कोलकाता में बना भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है ये। हुगली नदी के नीचे बने सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। ये पहली बार है कि जब देश में अंडर वाटर मेट्रो लाई गई हो। यहाँ 33 मीटर की गहराई पर सबसे गहरा स्टेशन भी है। हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग में मेट्रो रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और सफर तय करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। पी उदय कुमार रेड्डी ने बताया है कि ट्रायल रन 7 महीने तक चलेगा, जिसके बाद रेगुलर सर्विस शुरू की जाएगी। अंडर वाटर मेट्रो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, उस पर हर देशवासी को गर्व है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 52 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अब राज्य में अब संक्रमण के 226 एक्टिव मामले हैं। अकेले भोपाल में 16 मरीज मिले हैं। यहाँ भी 94 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं इंदौर में 10 नए मरीजों के साथ कुल सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है। क्या आम क्या खास, संक्रमण की जद में सभी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ 3 अन्य लोग भी संक्रमित हैं। बुखार खांसी के बाद आर्यमन ने कोविड टेस्ट कराया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब जयविलास महल में ही महा आर्यमन सिंधिया होम आइसोलेशन में। बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई जिलों से जंगलों में आग की खबरें सामने आ रही हैं। कवर्धा के पडरिया वन क्षेत्र के अमनिया जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीरें देखिए। धीरे धीरे आग की चिंगारी फैलती जा रही है। बताया जाता है कि जंगल से महुआ एकत्रित करने वालों ने आग लगाई। अगलगी से इमारती लकड़ियों, वन औषधियों सहित अन्य वन्य संपदाओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है, साथ ही जंगलों को सुरक्षित रखने की अपील भी। जगह जगह नाकेबंदी और पैसों की वसूली। ये वसूली है आस्था के नाम पर, सहभागिता के नाम पर। ये खेल चल रहा है बस्तर के ग्रामीण अंचलों में। कई लोग सड़कों पर जमा हैं। हर आने वाले लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। एक तो पैसे लेते हैं, दूसरी तरफ दलील ये कि यथाशक्ति दान दें। दरअसल बस्तर के आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। साल में एक बार अपनी माटी की पूजा करते हैं। ऐसे में आयोजन के लिए इन्हें पैसों की जरूरत होती है, जो इसी तरह से जुटाए जाते हैं। पूजा में सभी लोगों की सहभागिता के नाम पर खुलेआम ये वसूली की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अरुणाचल दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल के किविथू से बालोंग जाने का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यहाँ का सफर काफी शानदार रहा। अमित शाह ने यहाँ की सड़कों और हरियाली की तारीफ करते हुए कहा कि घाटी में इस तरह की शानदार सड़कें देखना और उन पर सफर करना काफी रोमांचक रहा। ये शानदार सड़कें बताती हैं कि विकास की रफ्तार कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल तक पहुंची है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरह से सड़कों का विकास हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन को दिखाता है। इन शानदार सड़कों की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में आप न सिर्फ आपस में जुड़ते हैं, बल्कि विकास की रफ्तार भी तेज होती है। घर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन चल रही है। रायगढ़ में भी मिशन का काम तेजी से चल रहा है। इस योजना के तहत जिले के 1407 गांव के 3,11,000 परिवारों को नल कनेक्शन देना है। अगस्त 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 33% ही काम हो सका। इसके लिए 148 ग्रामों में 1,50,000 कनेक्शन के लिए टेंडर भी जारी किया गया। अब तक 88 गांव के 1,14,000 परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुछ ठेकेदारों ने टेंडर लिए थे, लेकिन काम को बीच में ही छोड़कर चले गए। अब ठेकेदारों को चिन्हित करके ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं, उनकी अमानक राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनकी नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया था, वे अब युवाओं में देशभक्ति का जोश भरेंगे। जी हां, धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की शान बनेंगे 2 ऐसे बैटल टैंक जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी थी। दोनों टैंक ने दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को निस्तनाबूद कर दिया था। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर को 2 T-55 युद्धक टैंक उपहार में दिए गए हैं, जो धौलपुर पहुंच गए हैं। टैंकों को विद्यालय के रेसिडेंशियल एरिया के मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रदर्शित किया गया है। इन T-55 टैंक का इतिहास बहुत खास और पुराना है। सोवियत काल के समय ये वही रूसी टैंक हैं जिनका उपयोग भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों में किया था। प्रत्येक टैंक का वजन तकरीबन 40 टन है और ये 105 मिलीमीटर राइफल बंदूकों से सुसज्जित है। जांजगीर चांपा के अकलतरा से बलौदा जाने वाली सड़क इन दिनों बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हर समय सड़कों पर धूल उड़ता रहता है। रोजाना यात्री हादसों के शिकार होते रहते हैं। खासकर बारिश के दिनों में सड़कों पर बने गड्ढों में पानी और कीचड़ भरा रहता है। माह के दिन धूल उड़ते रहते हैं। इसको लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही जल्द सड़क बनाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक सौरभ सिंह बदहाल सड़क का ठीकरा PWD के अधिकारियों और राज्य सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं।